बोलिए सतगुरुदेव महाराज की प्यार से कहो सतनाम सतगुरु के चरण। मेरे प्रिय परमात्मा की परमहंस आत्माओं, बुजुर्गों, माता बहनों, भाई, ये हम सभी समझते हैं, जानते हैं कि संसार में इस दुनिया में परमात्मा ने अपना एक ही द्वार खोल करके रखा है। और वो द्वार इस परमात्मा ने खोल करके और उस द्वार की चाबी संतों के पास ही रख दी, संतों को ही दे दी। ये चाबी चाहे वो कितना भी संसार में भक्ति पूजा सेवा करने के योग्य हो, चाहे वो कितना भी दान धर्म पुण्य करने के योग्य हो, चाहे वो कितनी भी तपस्या करने के योग्य हो, लेकिन परमात्मा उनके किए हुए कर्मों का फल तो प्रभु देता ही है, लेकिन अपने घर की चाबी और अपना पता तो सतगुरु को ही देता है। क्योंकि ये एक हमें बड़ी समझ सोच विचार करने की बात है कि अगर इस संसार में इस परम पिता परमात्मा के स्थान को, परम पिता परमात्मा की जगह को वो ही प्राप्त कर सकता है, वो ही प्राप्त करता है जो अपने कहते न कि अगर तो प्रभु के परमात्मा की ताकत, परमात्मा के अगर इस परम शक्ति का जब वो दान करते हैं, परम शक्ति का जब वो हमें प्रदान करते हैं, हम तभी इस संसार में इस काल के भगवान के जगह से हम पार हो पाते हैं। कहते हैं ना कि चाहे हम कितने भी ताकतवर हो, बलवान हो, लेकिन इस अगर दरिया को पार करना या ऐसे हम किसी नदी को पार करना, हमारी कोई शारीरिक संबंधी ताकत या कोई हमारी और कोई व्यक्तिगत ताकत हमें पार नहीं करा सकती। उसका माध्यम जो हमारी किस्ती है, हम उस किस्ती के द्वारा पार हो पाते।
जब हम किस्ती में बैठ जाते हैं तो जो उसका केवटिया है, जो उसका चलाने वाला है, हमें इस किस्ती को पार करके, इस किस्ती में ठार करके पार करके उतारे। ऐसे इस संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए हमें किसी संत महापुरुषों की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। हम जब तक अगर हमें ऐसा गुरु नहीं मिलता, ऐसा गुरु समझ में नहीं आता, या ऐसा गुरु हमें कोई पारदर्शी नहीं अगर मिलता, तो हम संसार में जब तक परमात्मा की कोई मौज नहीं होती, गुरु नहीं मिलता, हम संसार में जीवन को व्यतीत करते हैं। संसार में जैसा भी जो हम कर्म करते हैं उसका फल यहाँ भोगने के लिए आना ही पड़ता। आज उसी सभी संतों का, सभी भक्त लोगों का, साधुओं का यही एक कहना और यही एक विचार है कि अगर इस दुनिया के अगर भवसागर से हमको पार करना है, या हमें इस भवसागर से निकलना है, तो आज सतगुरु जैसी नावक पर बैठ करके हम पार हो सकते। चाहे दुनिया में कितना भी कोई हम कितना बड़े से बड़ा धर्म पुण्य कर लें, कितना भी जो है हम अपने शरीर की ताकत से, शरीर के बल से तप तपस्या पूजा पाठ कर लें, लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी पार नहीं। बड़े प्यार से ये बात समझाते हैं तो आज सब जरूर 3 लोक 9 खंडों में इस आज परमात्मा की कृपा से, प्रभु की देन से आज संसार में कोई गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते, कोई नहीं। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न। उन्होंने कभी परलोक की नहीं कहा, परलोक में तो वो खुद ही बैठे हैं, लेकिन कहते हैं 3 लोक 9 खंड में, चाहे इस अगर दुनिया में कोई हमारा कितना बड़ा भी महान पुरुष हो जाए, कितना बड़ा भी वो आज कैसे भी बल शक्तिशाली हो जाए, लेकिन भगवान के घर में जाने का, भगवान के घर में पहुंचने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर हमारा जो शरीर है, प्रभु ने जो आज हमको, हमें आज इस संसार की जो रचना अगर बनाई, प्रभु ने रची, तो इसमें जो आज जो हमारे शरीर के संबंधित ये आज हमारे अंदर भी वो 3 लोक हैं जो बाहर हैं, आज वो भी हमारे अंदर जो 9 खंड है वो हमारे शरीर के अंदर भी है, लेकिन हम इनको समझना और समझना बड़ा मुश्किल है। संत महात्मा बड़े प्यार ध्यान से समझाते हैं कि भाई जहां तक ये हमारे शरीर की जो संबंधित है, जहां तक हमारे ये शरीर की जब हम सोच विचार और जो भी कुछ हमारा ये ध्यान दे है, तब तक इस संसार में हमारे इन 3 लोकों में ही और हमारे 9 खंडों में ही हमारा ये आना जाना है। लेकिन हमारा 3 लोक से ऊपर आना जाना नहीं होता, क्योंकि 3 लोक से ऊपर ही प्रभु की लीला है, 3 लोक से ऊपर परमात्मा का घर है। इसलिए हमारे सभी संत महात्मा जो भी कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि अगर हमको, हमें इस भवसागर के ही अगर इन लोगों को और इस भवसागर को अगर हमें अगर पार करना है, तो गुरु की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ।
क्योंकि गुरु की शरण में जाने से और गुरु के अगर हम संगत करने से या गुरु के सत्संग में आ जाने से हमारे को हमें ये मालूम होता है कि संसार में हमें अगर इस संसार रूपी भवसागर को पार करने का तरीका हमारे गुरुओं के पास, किसी आन इंसान पे नहीं, किसी ऐसे उस तपस्वी महेश्वरियों के पास नहीं, वो ऐसे एक संतों के पास है जो प्रभु के परमात्मा के धाम में और प्रभु की शरण में गए और प्रभु ने एक मीटिंग। ऐसे संतों का हमारे उनके शरण में जाना, उनसे मिलना और नया बख्श देते हैं, हम इस भवसागर को पार करें। तो ये जो भी प्रभु परमात्मा ने हमारी सारी दुनिया बनाने के बाद हमको भी प्रभु ने बनाया और इसी आज प्रभु ने हमारे को इस दुनिया के ही तरीके से आज हमारे शरीर को बनाया। इस शरीर में जो हमारे आज 9 जो खंड है वो हमारे इस तरह से है कि हमारी 2 आंखें हैं, हमारी 2 कान है, 2 हमारे नाक के सुर है, एक हमारा मुंह है, एक हमारी खुदा है और एक हमारी इंद्रिय। ये 9 दरवाजे और परमात्मा का जो दरवाजा है, परमात्मा का जो घर है, ये 9 दरवाजों के ऊपर है। 9 दरवाजे जो हम इसमें जो भी कुछ अपनी पूजा पाठ धर्म सेवा दान करते हैं, ये 9 दरवाजों में इसका हमको पुण्य और हमको इसका फल मिलता है। लेकिन हमें प्रभु के घर जाने का रास्ता नहीं, हमें मुक्ति नहीं, जबकि हमारी जन्म और जन्मांतरों से यही हमारी आज अरदास प्रार्थना रही, प्रभु से हमारी आत्मा की यही आवाज रही, प्रभु से यही हमारी विनती रही, परमात्मा हमें इस भवसागर से पार करो, हमें इस दुनिया से पार करो, हमें अपने धाम ले चलो, अपने धाम हमें बुला लो। लेकिन हम आवाज दे करके या ऐसा कह करके हमारा जीवन चला गया, लेकिन हम प्रभु के धाम, परमात्मा के धाम, क्योंकि हमें परमात्मा के धाम ले जाने वाला या कोई परमात्मा के घर ऐसा जाने वाला कोई ऐसा संत महापुरुष हमको नहीं। हमने ढूंढा खोजा पहाड़ों में खोजा, पर्वतों में खोजा, गुफाओं में खोजा, मंदिर मस्जिदों में खोजा, तीर्थों में खोजा, लेकिन हमको परमात्मा रूप सत्य नहीं। तो जो आज हमको हमें परमात्मा के घर ले जाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो आज जो संत सत्संग होता है वो बिल्कुल ही प्रभु में अभेद होता है। जैसे पानी में पानी होता है, ऐसे परमात्मा भी और हमारा वो सदगुरु है, वो उस परमात्मा में ऐसे ही अभेद, कोई भेद। ऐसा सदगुरु जब हमें हमारे को यहाँ संसार में कृपा करके परमात्मा दया कर और मिल जाए तो हमारी नैया पार, हम इस दुनिया के भवसागर से पार। ये भी परमात्मा का कहना था, ये भी परमात्मा ने हमको कहा, परमात्मा ने हमको बताया। तो प्रभु ने जब हमको हमें ऐसा आत्मा रूपी जीवन दे करके, आत्मा को आज हमें जन्म दे करके परमात्मा ने हमें ये भी कह दिया कि हम तुम्हें लेने आए और हमें सागर से लेकर, लेकिन इस दुनिया में आकर के आज उस परमात्मा को तो हम भूल गए और परमात्मा का ध्यान हमारे से हट गया। दुनिया का ध्यान, दुनिया को हम समझने लगे, दुनिया को हम अपना बनाने लगे, उसको कहने लगे।
परमात्मा को हम बिल्कुल भूल। तो जो आज हमारी भूल है, आज हमारे को जो धोखा है, या आज हमारे को ना समझ है, या आज हमारे को उसका ध्यान नहीं है, हमें वही संत महाप्रसाद करके हमें ऐसा ध्यान कराते हैं, हमें ऐसा वो रास्ता पार देते हैं। आज हमारी ऐसी भूल को निकालते हैं, धोखे को भी हमारे को निकालते। वो हमारे परम संत होते हैं, वो हमारे परमात्मा के घर के धाम के होते हैं, परमात्मा के बेटे होते हैं। वो हमको परमात्मा के घर लेकर, तो हमको हमें यही बड़े प्यार ध्यान से हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, आवाज भजन करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं और प्रभु से निवेदन करते हैं। क्योंकि हमारी जो अर्ज है, हमारी जो प्रार्थना है प्रभु से, हमारी यही प्रभु से हमारी अर्ज प्रार्थना है कि प्रभु हमें किसी भी विधि से, किसी भी तरीके से हमको इस दुनिया के भवसागर से और अपने धाम बुला। क्योंकि इस दुनिया जो हमारे सामने है, ये जो दुनिया हमें दिख रही है, ये दुनिया जो इसका जलवा जो दिख रहा है, या इस दुनिया में जो भी कोई चीज दिख रही है, वो हमारे किसी भी मतलब की, चाहे वो कितना भी कोई अच्छा घर हो, किला हो, ऐसे ऐसे ताजमहल हो, या और भी कोई ऐसी अगर हमारे लायक कोई यहाँ पर चीज हो, तो कोई हमारे लायक चीज जिसको अपनी कह सके और अपने साथ ले जा सके। ये हमारे सर रविदास जी कहा करते थे, क्या कहते थे? बिन देखे उपजे ना आशा। कहते थे कि भाई जिसने हमको हमारी आत्मा को जन्म दिया, पैदा किया, वो हमारी नजर से बेखबर, हमारे ध्यान से वो हट गए। और जब वो हमारे ध्यान से हट गया, तो फिर अब हमारा ध्यान कैसे रहे टिके और कैसे हमारा ध्यान कहाँ रुके? हम तो जहां भी अपने ध्यान से, हम अपनी नजर से चल करके देखते हैं, या हम कोई चीज पढ़ करके देखते हैं, ना धो करके देखते हैं, या जंगल पहाड़ों में जाकर के देखते हैं, तो हमको हमें वो वहां की जो जैसी भी कंडीशन वो नजर दिखाई देती है, लेकिन हमको परमात्मा दिखाई नहीं। क्योंकि परमात्मा तो हमारी आंखों के ऊपर बैठा है और आंखों के नीचे हम इस सारी दुनिया को देख रहे। बिन देखे उपजे नहीं आशा, और जो दिखे वो सब विनाशा। कहते हैं कि जो दिख रहा है वो देख भी एक दिन का उसका नाश, वो नाश पाने। तो हम इस दुनिया में किसके ऊपर भरोसा करें और आशा करें? हमारा तो कोई पक्का किसी पर भरोसा ही नहीं है। हम कहते हैं कि अगर जब हमारी कभी कोई शादी हो जाती है, तो बेटी कहता है कि पति मेरा भरोसा है, पति कहता है मेरी पत्नी भरोसा है, बच्चे हो जाते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा भरोसा है। ऐसे नाते पक्ति हो जाते चले जाते हैं, एक दूसरे का भरोसा है, ऐसे समझते चले जाते हैं कि इन पे हमारा भरोसा है और ये हमारे को पार करेंगे, हमारे को परमात्मा की कर ले जाए। लेकिन हमारा इनमें से कोई हमारा काम नहीं। ये भी संसार में हमारे को हमारा जीवन, हमारी आज मन वृत्ति को, आज हमारे मोह ममता को हमें लुभाता है, और हमारे को हमें सही मायने में ये माया और ये दुनिया का चक्कर हमको ऊपर ध्यान नहीं कर रहे, ऊपर नहीं जाने देती। इतना ये माया का जाल, इतना आज ये मोह का जाल, इतना ये मन इंद्रियों का जाल,
ये इतना जो जगत वसाना जो बनाया है कालदेव भगवान ने, ये इसमें आज हमारी आत्मा उलझी और आज फंसे पड़ी। हम सोच ही नहीं पा रहे, हम निकल ही नहीं पा रहे। पहले तो हमारे को हमें ये संसार में प्रभु ने ये जो भी 84 लाखों का जो जीवन दिया, या जो भी जो 84 लाख बनाई, इसी में हमारा जीवन लाखों हजारों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष निकल जाती, शताब्दियां निकल जाती हैं, युग निकल जाते हैं, वर्ष निकल जाती हैं, हमें कोई पता नहीं रहता कि भगवान क्या चीज है, परमात्मा का घर कहाँ है। हम 84 लाखों में भ्रमण करते रहते, कीड़े मकोड़े घास फूस पेड़ वृक्ष, ये हाथी घोड़ा जानवर पशु बनते रहते हैं। और जब मनुष्य की बारी आती है, इतना भी अगर 84 के बाद जब हमारी मनुष्य की बारी आती है, तो हम सोचते हैं कि शायद ये जो भी कुछ प्रभु ने बनाया है, ये जो भी कुछ आज बने हैं, प्रभु इनमें निवास करता है, प्रभु इनमें रहता है, तीर्थ में रहता है, मंदिर में रहता है, या मस्जिद में रहता है, क्या गुरुद्वारे में रहता है। हमारी उसमें अभिलाषा रहती है, हमारी उसमें जाने की इच्छा रहती है। हम दौड़ते हैं, भागते हैं, तलाशते हैं, देखते हैं, हमारी इसी तरह से सारी जिंदगी दौड़ते दौड़ते, और इनमें हम भ्रमण करते करते हम अपना जीवन समाप्त कर देते, लेकिन कोई हमारे हाथ प्रभु की चीज नहीं, और न प्रभु के घर का कोई पता नहीं, और हम जीवन से चले। तो ये हमारे संत महापुरुष बड़े प्यास से समझ कि इस संसार में आकर अगर कोई हमारा अच्छा काम कर लेता, अच्छा कर्म कर लेता है, परोपकार कर लेते हैं, या वो कोई भी किसी तरह का वो कैसा भी अच्छा काम कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, सेवा दान व्रत तप कर लेते हैं, ये भी एक हमारे जीवन के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हमारे आगे पन में आगे समय में हमारा मनुष्य का जन्म होता है, हम फिर मनुष्य के जन्म में आ जाते हैं अच्छा भोगने के। लेकिन जो हम अच्छा नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने अच्छे को भी खो करके, मनुष्य के भी कर्म को खो करके, और हम इन बदयोनियों में चले जाते हैं। हम बजाय नेक के हम बदयोनियों में चले, फिर 84 में हम चले जाते। ये चक्कर 84 लाख का ये हमारे ऊपर ऐसे घूमता है जैसे कभी रेंट। हमने आपने देखा वो खेतों में चलते ये आते हैं और खाली करके चले जाते हैं, फिर भर के लाते हैं, फिर खाली होकर के चले जाते हैं। ऐसे भगवान के घर से आते हैं, भगवान की हम अपनी सेवा भक्ति भाव लेके आते, निवेदन करके आते, प्रार्थना करके आते हैं कि भगवान हमको इस नरक से निकालो, इस भवसागर से निकालो, ऐसे दुख से निकालो, कष्टों से निकालो। और हम यहाँ करके ऐसा ना कह करके भगवान की शरण में ना करके भगवान को ना याद करें, और फिर हम इस दुनिया की 84 में चले जाते। जैसे रेत पानी छोड़ के चला जाता है, फिर खाली होकर के चला जाता है, फिर भर के लाता हो, इसी तरह से ये जीवन हमारा चरण चरण में चलता है। तो यहाँ ये सब महापुरुष बड़े प्यार से समझाते, जब आते हैं, जब हमारे को हमें ये कहते हैं कि एक तू बहुत अच्छी आत्मा है तुझे, और तू हंस आत्मा है। और हंस आत्मा उसी को कहते हैं कि जो ये संसार की सारी चीजों को समझते हुए और इस सारे संसार से मुक्त होकर के वो अपने आप अपने में जब अपना आत्म रूप को पहचान करके और वो अपना स्वयं अपने रूप आत्मा में प्रवेश कर जाता, वो आत्मा हंस। हंस कहते हैं ना, इंसान को हंस नहीं कहते हैं। आत्मा वही हंस होती है जो अपना इस संसार की मुक्ति पा जाए, संसार से अगर वो आत्मा रूप में चली जाए तब वो हंस आत्मा हो, उसको कहते हैं हंसा। तो यहाँ ये संत जो हमारे को समझा रहे हैं, वो हमें ये समझा रहे हैं कि हे आत्मा तू हंस है और तू सुवर्ण है। सुवर्ण कहते हैं सुंदरता, तू सुवर्ण है, लेकिन तू अपने आप को, अपने रूप को भूल गई। तुझे यहां पता नहीं कि मैं कितनी अच्छी हूं और कितनी सुंदर हूं, लेकिन तू इस आज संसार में आकर के और
इस चकाचौंध में आकर के टूटी। एक कहावत आती थी, एक जंगल में एक शेरनी का बच्चा जन्म लिया और वो बच्चे शेरनी के किसी जंगल में रहते थे जिसमें एक बाघिया अपनी भेड़ बकरियों को चरा। शेरनी कहीं अचानक कहीं घूमने चली गई या कहीं शिकार करने चली गई। अचानक ही वो शेरनी का बच्चा और उन भेड़ बकरियों में आकर के शामिल हो गया। शामिल हो गया, वो अपने घर को भूल गया, अपनी जगह को भूल गया और वो जाकर के भेड़ बकरियों में शामिल होकर के और वो भेड़ बकरियों में उसी में उस वक्त भेड़ बकरी वाले के घर में आ गए, भेड़ बकरियों में रहने लगा। वो भेड़ बकरियों में आए, भेड़ बकरियों में जाए। जब वो भेड़ बकरियों में रहना लगा और भेड़ बकरियों में जैसे भेड़ बकरी चारा खाए वैसे वो खाने लगा और जैसे भेड़ बकरियां बोलती थी वैसे ही वो बोलने लगा। वो भी जैसे मैं करती थी वह करती थी ऐसे वो भी मैं वह करने लगा और अपने आप को, अपनी आवाज को भूल गया, अपने आप, अपने जीवन को, अपने शरीर को भूल गया। जब वो ऐसा करने लगा, एक बार इसी तरह से वो भेड़ बकरी चराने गया, लेकिन वो अचानक ही उस शेर ने उसको देखा, ये तो मेरा रूप है, ये इसमें कैसे शामिल हो गया। जब शेर ने देखा कि ये मेरा रूप है और ये इसमें कैसे शामिल हो गया, इसको तो भाई मैं अपने साथ ले चलूं, ये तो भूल गया। सज्जनों, उसने उसको समझाया कि भाई तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर है। मानी नहीं, मैं भेड़ बकरी हूं, मैं शेर नहीं। उसने कहा कि भाई मेरी बात मान, तू भेड़ बकरी नहीं है, तू शेर है। तो नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा भाई, मैं तो इन्हीं के साथ रह रहा हूँ और इन्हीं के साथ जो भी खा रहा है, जो खा रहे वो मैं खा रहा हूं, जैसे ये बोल रहे हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो इन्हीं का रूप हूँ, मैं तो ये। बल्कि नहीं, तू अपने रूप स्वरूप को भूल गया, तू अपने आप को देख नहीं पा रहा। लेकिन मैं तुझे चल बताता हूँ। एक कुएं के किनारे पे ले गया और जाकर के कुएं के किनारे पर कहा कि तू इधर सामने खड़ा हो जा, कुएं के किनारे, और तू अपने को आप मैं धाड़ मारता हूं और जब मैं धाड़ मारूंगा तो तू अपने आप को जान लेगा कि वास्तव में मैं भेड़ बकरी नहीं हूं, मैं शेर। जब शेर ने धाड़ मारी तो भेड़ बकरियां भाग गई। जब भेड़ बकरियां भाग गई, कोई नहीं गया। उसने कहा, देखा तू जो कहता था कि भेड़ बकरी हूं मैं, तो जो भेड़ बकरी है ना, गई, लेकिन तू शेर था, तू खड़ा रह गया और तू अपना चेहरा देख हुए मैं, तेरा चेहरा क्या क्या। जब उसने अपना चेहरा देखा, उसने अपने आप को पहचाना कि मैं शेर हूं, मैं भेड़ बकरी नहीं। सज्जनों, शेर उसको अपने साथ। यही हाल हमारे आप सबके जीवन में, या जो भी संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो भी भगवान के साधक आते हैं, भगवान के भक्त आते हैं, हमारे को हमें यही समझाते हैं, भाई ये घर, ये धाम, ये तेरा धाम नहीं है, ये घर नहीं। तेरा धाम तो परमात्मा का वो सचखंड है, सतलोक है, और तू इस लोक में आकर के तू अपने आप को भूल गई। तू एक अंश है, तू एक सुगड़ है, और तू कहां इस संसार में आकर के तू इस संसार में लिबड़ गई। तू अपने आप को नहीं पहचान पा रही है कि मैं कितनी सुगड़ हूं। तू अपने आप को नहीं जानती मैं कैसी अंश हूं। लेकिन कहते हैं कि अगर अपने आप को अगर जाने और अपने आप को तू पहचाने तो तू मेरा कहना मान, तो मेरा कहना मान, मैं तुझे रास्ता मार्ग देता हूं। और जैसे पनियारी कुएं से पानी खींचती है और वो पानी खींच करके इतना ठंडा जल लाती है, इतना साफ सुंदर पानी लाती है। ये जो कुएं से जो पानी खींच के पनियारी लाती है, वो उस पानी पे कितना अच्छी तरह से परमात्मा वो उस पर अमल करती है, पीती है, ठंडा पानी पीती है,
फिर उसमें नातियां कितनी शीतल होती है, कितना आनंद आता है और कितनी खुशी मिलती है। ऐसे ही तू सुगड़ है आत्मा प्रभु की, तू आत्मा की सुंदर आत्मा है प्रभु की। तू प्रभु के घर में इसी तरह से जो रस्सी आती है, बाल्टी से खींचा जाता है पानी, जो रस्सी से पानी खींचा जाता है, ऐसे तू इस नाम के रस को, नाम के सुमरन को ध्यान कर। जब तू नाम का रस करेगी, राम का स्मरण करेगी, भक्ति करेगी, तो तेरी भी ऐसे ही आत्मा जो सुरत है, ये तेरे पैरों से लेकर के तेरी आंखों तक सिमट जाएगी। और जब ये सिमट जाएगी तो तू ठीक सही मायने में भगवान के घर में जो अमृत भरा हुआ है, भगवान के घर में जो अमृत कुंड भरे हुए हैं, जब उसकी शीतलता में तू जाएगी, पिएगी, नहाएगी, तो तू सच में अपने आप को पहचान जाएगी कि मैं वास्तव में प्रभु की आत्मा, मैं परमात्मा की आत्मा। तो तू ये सुमरण कर, ये भजन कर, और तू नित्य प्रतिदिन जब भजन, तो तू स्वतः ही अपने आप अपने में, अपने आप को अपने में ही उस परमात्मा को, या परमात्मा के मंडल को, या परमात्मा के प्रभु के अमृत कुंडों को खुद ही उसमें तू देखेगी, खुद ही नहाएगी, और उसी में खुद तू आनंद ले। तो ऐसा तू भजन कर। तो इसको कहते हैं कि भाई तू हे आत्मा, तू ध्यान भजन करके और प्रभु के धाम जा, और वहां से भगवान का जो सर्व आनंद, खुशी है, प्यार है, प्रेम है लेकर के फिर तू इसमें घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे में लौट के आ। कितना आनंद आएगा, कितनी खुशी मिलेगी, कितना प्यार मिलेगा। हमें इस संसार में कोई प्यार प्रेम दे नहीं। तो वो हमें यही समझा रहे हैं, सुगढ़ जल भंडारी पनियारी, तेरे प्यासे बैठे सन सुगढ़ भंडारी। कहते हैं कि जो वो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा सही मायने में अपने उन संतों को भूल गई जो उसका मर्म है, आत्मा का जो संग है, उनको भूल करके और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह मन में फंसे। इन दुष्टों का साथ करके आत्मा ने अपने आप को अपना गला फांस दिया। और जो इसके जो प्याल है, दया है, क्षमा है, याचना है, प्रेम है, ऐसा ज्ञान है, दया, धर्म, विवेक, वैराग, इनका कोई इन आत्मा को पता नहीं। ये प्यासे हैं, और आत्मा इन दुष्टों के साथ में लग, जब ये आत्मा इन दुष्टों के साथ में, मन के साथ इसका गठबंधन या गांठ लग गई, तो ये आज इन गांठों में खोल, संसार में फंस गए, इस माया मोह में आज फंसे। भगवान के आज दया, धर्म, विवेक, वैराग को हम, ये हमारी आत्मा का संदेश है कि जैसे हमारी आत्मा आज भगवान को भूल गई, अपने दयालु को भूल गई, अपने रास्ता मार्ग को भूल गई, अपने इस ज्ञान भाव को भूल गई। सज्जनों, ये गति हम सब, हम वास्तव में अपने आप अपने को नहीं पहचान पाते, और हम यही कह देते हैं कि हम ये हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, हम फलाने के लड़का है, हम फलानी जगह रहते हैं, वहां रहते हैं, वहां रहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि हम क्या के रहने वाले, ये नहीं कहते कि हम किसके बालक हैं। हम कहते हैं कि हमारा पिता ये है, हम कहते हैं हमारा पिता का नाम है, लेकिन कोई नहीं कहता कि हम परमात्मा के बेटे हैं, नहीं कहता कोई परमात्मा के बेटे, कहते नहीं कि पिता हमारा परमात्मा पिता है, हम कहते हैं नहीं जे पिता है, जे हमारी मन, लेकिन हम वास्तव में ही अपने आप को भूल। इसी को हमारे संत कहते हैं भाई कि आप किसी को कहना मत कहो, कहना आप किसी की बातों पे विश्वास मत करो भाई, अपने आप अपने को पहचान, कहा किसी का मत मानो। जब आप अपने आप में पहचानोगे तो अपने आप अपने में ही पाओगे
वो कभी ये नहीं कहते हैं कि जाकर के मंदिर में पाओगे, वो कभी नहीं कहते हैं कि तुम किताब पढ़ो उसमें पाओगे, वो नहीं कभी कहते हैं कि तुम तीरथ करो उसमें पाओगे। नहीं, अपने आप अपने में ही पाया और शब्द ही शब्द भया उजियारा, सतगुरु भेद बताए। जब ऐसे संत महापुरुष हमको मार्ग दे देते हैं, जब हमें दिखा देते हैं, रास्ता बता देते हैं, हम उन तक चल पड़ते हैं, तो हमारे को हमें भगवान का प्रकाश होता है। जब प्रभु का, जब हमें आनंद आता है, खुशी मिलती है, प्रकाश होता है, वहां की जो रेजिडेंसी है, वहां की जो रहनी सहनी है, वो हमारे को एक अद्भुत नजर आती है, एक नई हमको आजीवन चीज नजर आती है। तो समझ में आता है कि हम वास्तव में ही अपने कैसी दुनिया में उलझे थे, कहाँ फंसे थे। हमारी दुनिया तो ये है। तो औवट बगल में हुआ बोध है, ये क्या? भगवान कहते हैं कि भाई औवट का कहते हैं कि हमको हमें दिखाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, यानी उल्टा घाट। हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा जो मूड है, शरीर है, ये उल्टा है। हम अगर ऊपर से आते हैं नीचे चले जाते हैं, नीचे जाते हैं बाहर की दुनिया में बस जाते हैं, लेकिन कभी हम नीचे से ऊपर नहीं आते। काफी इसका प्रयास करते हैं, काफी हम इसका यत्न करते हैं, जतन करते हैं, लेकिन बिना गुरु के नहीं जा पाते, हम रह जाते हैं। ये उल्टा घाट है। कहने का मतलब आपने सबने देखा है ना कि जो चीज हमारी उसकी जड़ जो होती है ना, और उसका फल जो ऊपर होता है, इसी तरह से हमारा जो आज टेबल है, आज वो हमारा नीचे की तरफ हमारी जड़ जा रही है और ऊपर हमारा फल जा रहा है। तो नीचे की जड़ में तो हम जा रहे हैं, लेकिन ऊपर के फल में हम ऊपर नहीं आ रहे। ऐसे ही जो हमारा सिर है ना, ये उल्टा है, और इसी सर के अनुसार हम इसे नीचे जा रहे हैं। और अगर हम नीचे से ऊपर आ जाए तो हम अपने इस सर में, हमारे जो सिर में, जो हमारा सिर है ना, ये भगवान का घर है। ये आज हमारा जो माता है ना, ये मेहराब है, भगवान का मेहराब है। इसमें भगवान हमारा बैठा है, इसमें भगवान की धुन आ रही है, आवाज आ रही है, लेकिन हम नहीं सुन पा रहे। मेहराब में बैठ करके सुन भाई क्या खुशी। कहते हैं कि यहाँ पर तुलसी साहब, हे शेर तकी, तू इस मेहराब में बैठ करके उस भगवान की उस आवाज को सुन जो उसमें आ रही है आवाज, तेरे पाने के लिए, तेरे तुझे ले जाने के लिए, तेरे को आवाज के माध्यम से तुझे भगवान के घर में ले जाने वो धुन आ रही है। तू उस धुन को पकड़, उस रास्ते को पकड़, वो आवाज का साथ कर, वो तू अपने भगवान के घर चल। लेकिन हम नीचे की धुन, नीचे का ध्यान, नीचे का साज, नीचे का सारा ये ठाट बाट हम नीचे ही चाह रहे हैं, हम ऊपर नहीं आना चाहते, तो हम नीचे के नीचे रहते। और यही हमारे संतों ने कहा है कि उल्टा कुआ गगन में, क्या है उल्टा कुआ गगन में, जामे जरे चिराग, जामे जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास वो जले दिन राती। दीपक की जले, मोमबत्ती की भी जरूरत है, उसमें कोई हमें तेल मसाला ले जाने के लिए, वो हमारे अंदर जल रहा है, वो हमारा ज्योति का प्रकाश है। लेकिन हमको पता ही खबर ही नहीं। हम उस परमात्मा के लिए दीपक जलाते हैं, मंदिर जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, हमारे दीपक को स्वीकार करो, हमारे प्रसाद को स्वीकार करो। भाई भगवान का तो क्या स्वीकार कैसे करें? भगवान तो कभी किसी भौतिक चीज में शामिल होते ही नहीं। भगवान सारी चीज का स्वाद लेते हैं, लेकिन हम लोगों में बैठ के लेते हैं ना, कि भगवान एक अलग होकर के लेते हैं, हम लोगों में बैठ के लेते हैं। तो भगवान कभी कोई अपना, कभी मंदिर में नहीं आया,
कभी किसी भी वो हमको तीर्थ में नहीं मिली। चाहे हमने कितना भी भोग लगाया, कितना भी उसकी अरदास करी, प्रार्थना करी, कितनी भी अरदास करी, लेकिन भगवान हमारे प्रसाद को खाने कभी। सज्जनों, भगवान क्यों नहीं आता? भगवान क्यों नहीं आता? भगवान इसलिए नहीं आता है, अगर हमारी गंभीर यात्रा, हमारी गंभीर प्रार्थना पर या हमारी हृदय भावना के अगर अनुसार तुम्हारे सामने भगवान आ भी जाए, तो भगवान को तुम समझ नहीं पाओगे। आप उसे समझ नहीं पाओगे कि ये भगवान है या भिखारी है। भिखारी देखो कि तुम उसको लताड़ दो और कह दो कि तुम जाओ, तो भगवान कभी किसी सुंदर रूप में नहीं आती है। भगवान कभी कोई अपना ब्यूटीफुल सुंदर रूप नहीं बनाती है। भगवान कभी अपने ऐसे वस्त्र पहन के नहीं आते हैं जो मखमल के होते हैं, सुंदर होते हैं, या कोई ऐसे डिजाइनिंग कपड़े होते हैं। भगवान एकदम नंगे और फकीर होते, और वेश में भी आते हैं तो साधु संतों की, भिखारियों की वेश में। भगवान को नहीं समझता। एक सज्जन बहुत पूजा करता था और वो दिन रात भगवान शंकर को याद करता था। करते करते उसकी अर्ध अवस्था हो गई, दुखी होकर के कहने लगा, भगवान मेरे को, मेरी उम्र आज 50 साल की हो गई, तुमने मुझे दर्शन नहीं। आवाज आकाशवाणी हुई कि बेटा, तेरी आज हमारी पुकार, तेरी प्रार्थना हमें स्वीकार है, और ये भी मालूम है कि तू वास्तव में, तेरी 50 साल की उम्र हो गई पूजा करते करते, मैं नहीं आई, लेकिन कल आएंगे। बड़ा खुश हुआ। दोनों प्राणी खुश हुए, और खुश होकर के जब उन्होंने देखा कल भगवान आएंगे, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे 36 तरह के मिष्ठान बनाए, भोजन बनाए, और भगवान के लिए उस मंदिर पर सजा के रखे। बोले आएंगे, भगवान आए। भगवान के आगे रख करके कहने लगे, भगवान आओ, भोग लगाओ, प्रसाद पाओ। भगवान आए, इतना गंदा वेश बना करके आए, ऐसा वेश बना करके आए, और आकर के कहने लगे जैसे हाथ पैर लकड़ा रहे, हल रहे थे, बेटा हमको प्रसाद दे दो, बेटा हमको प्रसाद दे दो। एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार कहा कि बेटा हमको प्रसाद दे दो। उसने ऐसा धक्का मारा, भगवान चारों पांव चित्त हो गए। कहा ठीक, मिल गया प्रसाद। भगवान उठ करके चले गए। सुबह से शाम तक बैठे रहे, रात के 8 बज गए, 9 बज गए। कहने लगा, भगवान ये दुनिया झूठ बोलती है, लेकिन शायद आप भी झूठ बोलते। बेटा हम तो तेरे दरबार आए और तेरे से भिक्षा मांगी, हमें प्रसाद दे दो। 3 बार कहा प्रसाद मत दे दो। तेने गुस्से में आकर के हमारे को धक्का मार, और हम अपने धक्का खा करके अपने धाम को वापस आए। संत रोने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा, कहने लगा, मेरा भगवान मेरे दरबार आए, मैं ना समझ करके, ना पहचान करके मैंने उनमें धक्का और मारा। मैं तो पापी से भी महापापी। सज्जनों, ये इस जिंदगी का हमारा हाल है। हम बिना देखे जो भी कार्य कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। आज अगर भगवान हमारी हार्दिक भावना से, आज हमारे हृदय की पुकार से आ भी जाए, क्या तुम किस तरह से पहचानो? क्या तुम्हारे पास कौन सा दर्पण है? तुम्हारे पास कौन सी आज ऐसी चीज है जिससे तुम भगवान को पहचानो? इसी को संत कहते हैं, भाई ले मैं तुझको आज वो दूरबीन देता हूँ, आज तुझको मैं ऐसा शीशा देता हूँ जो तू भगवान को देख ले, भगवान को तू समझ लेगा। नहीं तो तेरे पास दूरबीन नहीं होगी, अगर तेरे पास शीशा नहीं होगा तो भगवान को नहीं देख सकता। ये आंख तो तुझे भगवान ने संसार में खाने, करने, कमाने और खाने पीने के लिए दी है, भगवान को देखने के लिए थोड़ी। भगवान को देखने के लिए तो तेरे अंदर जो है ना,
एक अंदर तेरे आंख और है तीसरी, जो तिल 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 के भीतर, कहते हैं कि तिल 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 के भीतर तेरे अंदर आंख। जब तू उसको देखेगा, उसको खुलेगा, तेरी जो आंख खुल जाएगी, तो तुझे भगवान नजर नहीं, तुझे भगवान का सारा हाल मालूम, भगवान की सारी चीज तुझे मालूम पड़ जाएगी। भगवान तेरे अंग रहेगा, संग रहेगा, आगे रहेगा, पीछे रहेगा। संतो, हम भगवान को भी छोड़ देंगे, भगवान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भगवान का नाम, भगवान के नाम की ताकत तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तुम भगवान को छोड़ जाओ, गुरु के दरबार को छोड़ जाओ, लेकिन भगवान तुमको नहीं छोड़ेगा, नाम तुमको नहीं छोड़ेगा। प्रहलाद का मां प्रहलाद को कहती थी, बेटा बाप कहता है छोड़ दे इस नाम को, बिल्कुल नाम मत ले भगवान का, तेरा बाप नाराज है तेरे नाम लेने से, तू अपने बाप का ही नाम ले। मां, मैं कैसे कहूं? अगर मैं ये कह दूं कि मैं छोड़ दूं, और मैं छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे ये नाम मुझे छोड़ता ही, मैं कैसे छोड़ूं? सज्जनों, आज उसके बाप ने उसको कितनी बड़ी सजा दे दी, कितनी बड़ी उसको मौत की सजा दे दी, लेकिन नाम ने आज उस मौत को ऐसे निकाल दिया जैसे माँ गर्भ से बच्चे को साफ सुथरा निकाल दिया। ऐसे उस अग्नि में से भगवान ने उस नाम ने उस अग्नि से और मौत की घाट में से भगवान फैला दिया। तो सज्जनों, ये भगवान का नाम पावक नाम, ये भगवान पावक नाम है, पवन सुत पावक नाम। सज्जनों, ये वो ताकत है जैसे हनुमान ने राम को अपने बस में कर लिया। इसी तरह से अगर इस नाम की अगर ताकत को आप आजमाना चाहते हो, या नाम की ताकत से आप कुछ पाना चाहते हो, तो पूरी ताकत को, पूरी जिंदगी को झोंक दो, फिर देखो क्या हाल होता है। भगवान तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे दर्पण के सामने, तुम्हारी आंखों के सामने भगवान तुमको कभी एक मिनट हटते हुए मत देखना, इधर मत देखना, उधर मत देखना, लेकिन कब? जब तुम अपनी जिंदगी को झांक दो, जब तुम अपना बिल्कुल शरीर को प्रभु में तपा दो, तो ये भगवान पवन सुत पावक नाम अपने अपने कर राखेगा। उस पावक, उस पवन सुत, उस हनुमान ने भगवान के नाम का जाप किया, तो भगवान राम को अपने बस में कर। यही इस भगवान का नाम, यही पावक नाम है, यही पवित्र नाम है। इसका नाम का स्मरण करना माता बहनों आपकी जिंदगी का सवाल है, और आपके जन्म जन्मांतरों का सवाल है। जो जिंदगी जन्मान और जन्मांतरों से आज ये ऐसा कष्ट और दुख भोग रही है, आज हमारा सबका मौका है, हम इस कष्ट दुख से आज हम अपना जीवन परमात्मा के धाम ले चले, जीते जी परमात्मा के पास पहुंचे, जीते जी प्रभु के धाम पहुंचे। और आज हम इस अपने नासवान शरीर को, आज हम अपने नासवान संसार को, नासवान सारे जलवा को छोड़ करके हम भगवान के आसमान के जलवे में चले जाते। यही हमारा परमात्मा का परम धाम है, यही परमात्मा का आत्मा का मिलन है, वो यही हमारी मुक्ति है, वो यही हमारी परमात्मा के साथ में एक। मैं इसी के साथ वाणी विराम दे रहा हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज। प्यार से कहो, सतनाम सद्गुरु तेरा।